स्वागत है बच्चों आपका हमारे चैनल पर। हम आपके लिए लेकर आए हैं कक्षा 5 की प्रथम परख का सभी विषयों का पेपर का हल। ये प्रथम परख सभी राजकीय विद्यालयों में जारी की गई है और कक्षा 5 के लिए विषय इंग्लिश, हिंदी और गणित के लिए आई है। तो सबसे पहले हम देखते हैं इंग्लिश का हल, इंग्लिश के पेपर का हल। इसमें जो निर्देश दिए हुए हैं वो हैं कि यह पेपर 20 नंबर का है। इसमें से सभी प्रश्न करने अनिवार्य हैं। प्रत्येक प्रश्न का 1 अंक है और विद्यार्थी सभी प्रश्नों का हल प्रश्न पत्र में ही करेंगे और हल प्रश्न पत्र निर्धारित तिथि तक अपनी स्कूल में कक्षा अध्यापक को जमा करवाएंगे। सबसे पहले देखते हैं प्रश्न नंबर 1। सही विकल्प का चयन कर कोष्टक में लिखें। इसमें है विच टू वर्ड्स आर द सेम इन द इमेज। कौन से दो वर्ड्स इसमें इमेज में सेम हैं? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, सेकंड। तो हम इसमें देख रहे हैं सेकंड सेकंड 2 और 4 नंबर पे आया है। तो 2 और 4 नंबर का जो वर्ड्स है वो सेम है। तो हम इसमें से आंसर लिख देंगे बच्चों 2 और 4, 2 और 4 यानी कि सी वाला आंसर हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 2 है विच टू वर्ड्स आर द सेम इन द इमेज। फोन, जंप, सिटी, क्रैश, पीपुल, जंप। तो हम देख रहे हैं इसमें 2 और 6 नंबर पर जंप आया है। ये जंप इमेज में सेम है तो हमारा आंसर होगा 2 एंड 6, बी ऑप्शन। अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है विच टू वर्ड्स आर द सेम इन द इमेज। मैनी, इजी, वेरी, स्कूल, हाउस, वॉच, इजी, राइट। तो यहाँ हम देखते हैं 2 नंबर पर और 7 नंबर पर इजी, जो कि एक जैसे शब्द हैं, इमेज में समान है, इसलिए 2 और 7 यानी 2 एंड 7 इसका आंसर होगा। प्रश्न नंबर 4 है चूज द साइड वर्ड शोन। इसमें 88 लिखा हुआ है, इसका सेम वर्ड जो है हम देखते हैं बी ऑप्शन में है, इसको राइट करेंगे। अगला प्रश्न है चूज द साइड वर्ड्स ऑन मी। तो इसमें बी ऑप्शन सही होगा, इसमें मी को दर्शाया गया है। प्रश्न नंबर 6 है विच टू साइड वर्ड आर द सेम। वी, अस, डिड, वी। तो इसमें पहला ऑप्शन और चौथा ऑप्शन फर्स्ट एंड फोर को हम राइट करेंगे सी ऑप्शन को। अगला प्रश्न है विच टू साइड वर्ड आर द सेम। इसमें हम देखते हैं हाउ, गेट, न्यू, गेट। तो 2 और 4 यानी 2 एंड 4 नंबर पर गेट दिया हुआ है जो एक जैसा है, तो 2 एंड 4 सी ऑप्शन इसको हम राइट करेंगे। प्रश्न नंबर 8 है रिकॉग्नाइज द बर्ड इन द गिवन इमेज। एक पक्षी का चित्र है जिसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, उसको सही करना है। तो इसका नाम है स्पैरो, ए ऑप्शन इसमें सही होगा। प्रश्न नंबर 9 है द बिलो इमेज शो द नेशनल एनिमल ऑफ इंडिया। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस एनिमल। इनमें ऑप्शन है डॉग, टाइगर, एलिफेंट, कैट। तो इसमें से बी ऑप्शन टाइगर हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 10 है वेयर शुड वी वियर द शूज। शूज को हम कहाँ पहनते हैं? हैंड, टंग, हेड, फुट। तो फुट इसमें से ऑप्शन सही होगा, डी ऑप्शन। अगला प्रश्न है 11 नंबर का वेयर शुड वी वियर द स्पेक्टल्स। चश्मे दिखाए गए हैं, इनको हम कहाँ पहनते हैं? आइज पर पहनते हैं, तो सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला प्रश्न है वेयर डू वी यूज द टूथब्रश। टूथब्रश को कहाँ यूज में लेते हैं हम? लेग्स, टीथ, आईज, नेक। तो टीथ के ऊपर हम इसको यूज में लेते हैं, बी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। ये पिक्चर दिखाई दे रही है हमको, हिंदी में इसको गाजर कहते हैं, इंग्लिश में हम क्या कहते हैं बच्चों? कैरेट। तो बी ऑप्शन सही होगा। प्रश्न नंबर 14 लुक एट द पिक्चर एंड राइट इट्स नेम। यहाँ पिक्चर में लौकी दिखाई है, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं
बोतल गार्ड। क्या कहते हैं बच्चों? बोतल गार्ड। तो डी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न नंबर 15 है, द एनिमल इज फाउंड इन द आर्कटिक सर्किल, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम? तो पोलर बियर, ये इसका फर्स्ट जो अक्षर लेटर होगा वो होगा पी। तो बी ऑप्शन को हम सही करेंगे। प्रश्न नंबर 16, दिस फ्रूट इज वेरी हेल्दी फॉर आवर बॉडी, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम? इसका फर्स्ट लेटर, बनाना इसको इंग्लिश में हम कहते हैं, तो फर्स्ट लेटर इसका बी होगा। तो ऑप्शन ए इसको सही करेंगे। प्रश्न नंबर 17 है, दिस इज ए फ्लावर दैट स्मेल्स नाइस, व्हाट इज द फर्स्ट लेटर ऑफ इट्स नेम? ये हम देख रहे हैं जो फ्लावर दिया हुआ है, रोज है ये, और रोज की स्पेलिंग आर से स्टार्ट होती है। तो इसमें बी ऑप्शन को हम सही कर देंगे। प्रश्न नंबर 18 है, आर ऑल द लेटर कैपिटल इन द गिवन इमेज? दी हुई इमेज में क्या सारे लेटर कैपिटल हैं? यस और नो? तो यस, कैपिटल हैं ये। तो ए ऑप्शन हमारा सही होगा। प्रश्न नंबर 19 है, पिक द इसमें स्मॉल लेटर फॉर ई। ई के लिए स्मॉल लेटर लिखना है। ऑप्शन सी में दिया हुआ है ई, स्मॉल लेटर ई का। प्रश्न नंबर 20 है, पिक द स्मॉल लेटर फॉर ए। ए के लिए स्मॉल लेटर ये वाला होगा, ए ऑप्शन सही होगा। तो इस तरह से बच्चों ये था हमारा इंग्लिश का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र। अब हम विषय हिंदी का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र देखते हैं। ये भी 20 नंबर का है, इसमें भी 20 प्रश्न हैं। 20 प्रश्नों के हल हम देखते हैं कि इनके क्या क्या आंसर होंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं पहला प्रश्न। दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द त अक्षर से शुरू होता है? दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द त अक्षर से शुरू होता है? तो शुरू हो रहा है तोता। कौन सा हो रहा है बच्चों? तोता। तो स ऑप्शन हम सही करेंगे। प्रश्न नंबर 2, दिए गए शब्दों में से कौन सा शब्द क अक्षर से शुरू नहीं होता है? क से शुरू नहीं होता है, ऐसा है कमल, कोयला, खरगोश, कलश। इनमें से खरगोश ख से शुरू हो रहा है, तो इसको हम सही करेंगे। धरती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? वाहन, आकाश, धरा, पानी। धरा। माँ का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? कमल, जननी, वन, पार्क। जननी। प्रश्न नंबर 5 है, औषधि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? औषधि का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? ओखली, दवा, मिठाई, कड़वा। तो इसका पर्यायवाची शब्द होगा दवा। निम्न में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग नहीं है? स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, उस पर हमको राइट लगाना है। वो ऑप्शन हमको देखना है, छात्रा, पृथ्वी, वधु, जीवन। तो इनमें से जीवन स्त्रीलिंग शब्द नहीं है, इसको हम सही करेंगे। निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग है? कोकिला, मोरनी, चिड़िया, मोर। तो इनमें से मोर पुल्लिंग शब्द है। निम्न में से कौन स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों में एक समान रहता है? चिड़ा, राष्ट्रपति, मुर्गी, उपयुक्त सभी। इनमें से राष्ट्रपति ये एक जैसा रहता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, जंगल में मोर नाच रहा था, वाक्य में मोर शब्द का भेद क्या है? मोर नाच रहा था, तो इसका भेद क्या है? भाववाचक, जातिवाचक, व्यक्तिवाचक। इनमें से कोई नहीं, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है मोर। प्रश्न नंबर 10, निम्न में से कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा है? राम, जयपुर, सफलता, खेलना। भाववाचक संज्ञा कौन सी है इनमें से? ये हमें देखना है। तो इनमें से भाववाचक संज्ञा होगी बच्चों खेलना। आगे का प्रश्न, प्रश्न नंबर 11, जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण है। जातिवाचक संज्ञा हम देखते हैं इनमें से रमेश, बच्चे, महाभारत, चंडीगढ़। तो इनमें से बच्चे ये जातिवाचक संज्ञा है।
प्रश्न नंबर 12 है सही विराम चिन्ह वाले विकल्प की पहचान कीजिए। सही विराम चिन्ह वाले विकल्प। पहला सेंटेंस देखेंगे, हाँ मैं कविता करूँगा, हाँ मैं कविता करूँगा, हाँ मैं कविता करूँगा, हाँ मैं कविता करूँगा। इनमें से बच्चों पहला ऑप्शन सही होगा अ। प्रश्न नंबर 13 सही विराम चिन्ह का प्रयोग कीजिए। उसकी देवता बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई। उसकी देवता बनने की इच्छा पूरी नहीं हुई। इसमें विराम चिन्ह कौन सा आएगा? फुल स्टॉप, यानी कि पूर्ण विराम आएगा। सही विराम चिन्ह वाले विकल्प की पहचान कीजिए। राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। राम ने कहा मैं कल पटना जाऊंगा। राम ने कहा कि मैं कल पटना जाऊंगा। राम ने कहा मैं कल पटना जाऊंगा। इनमें से कौन सा सही है? ब वाला ऑप्शन सही है बच्चों। अगला प्रश्न है पतला का विलोम शब्द क्या है? पतला, पतला का विलोम शब्द क्या होगा? मोटा, छोटा, बड़ा, लंबा। तो मोटा। आजादी का विलोम शब्द क्या है? बेईमानी, ईमानदारी, गुलामी, स्वाभिमानी। तो गुलामी, आजादी का गुलामी। प्रश्न नंबर 17 अगर अच्छा गुणा बुरा हो तो दिन, दिन के साथ में क्या होगा? रात। अगला प्रश्न 18 सर्वनाम क्या होते हैं? वे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। वे शब्द जो किसी प्राणी वस्तु के भाव का बोध करते हैं। वे शब्द जो किए गए कार्य को बताते हैं। इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर पहला जो है अ वो सही होगा। वे शब्द जो संज्ञा के बदले में प्रयोग किए जाते हैं। इसका अ ऑप्शन हम भर देंगे। प्रश्न नंबर 19 है किस वाक्य में संबंधवाचक सर्वनाम का प्रयोग किया जा रहा या किया गया है? संबंधवाचक, तुम क्या चाहते हो? घी में कुछ मिलावट है। आप लोग प्रश्न का अभ्यास कीजिए। वह लड़का जो कल शाम को गाना गा रहा था। इनमें से संबंधवाचक सर्वनाम वह लड़का जो कल शाम को गाना गा रहा था। ये इसका ऑप्शन सही होगा क्योंकि वह लड़का जो कल शाम को गाना गा रहा था संबंधवाचक है इसका। प्रश्न नंबर 20 है रमेश एक शरारती बच्चा है। खाली जगह दी हुई है, हमेशा सबको तंग करता है। तो इसमें क्या आएगा? वह हमेशा सबको तंग करता रहता है। इसमें ऑप्शन स लिख देंगे। तो इस तरह बच्चों यह था हिंदी का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र। अब हम शुरू करने जा रहे हैं गणित का प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र जो 20 नंबर का है और इसमें भी 20 प्रश्न दिए हुए हैं। सबसे पहले प्रश्न नंबर 1 देखते हैं। दिए गए चित्र में जो चिन्ह है उसका मान ज्ञात करो। प्रश्नवाचक चिन्ह दिया हुआ है, हम चित्र में देखते हैं। एक में 9 है, एक खाने में 9 है, दूसरे में 0 है और दोनों के बीच में प्लस का चिन्ह लगा हुआ है, यानी कि 9 और 0 को जोड़ेंगे तो क्या आएगा बच्चों? 9 आता है। तो हम इसमें ऑप्शन ब को लिख देंगे। प्रश्न नंबर 2 है दिए गए पैटर्न को ध्यान से देखें और पूरा करें। सबसे पहले 2 गोले दिए हुए हैं, फिर 2 वर्ग दिए हुए हैं, फिर 2 त्रिभुज दिए गए हैं, फिर उसके बाद में एक गोला है। एक गोले के बाद में क्या आएगा? पहले 2 गोलों के बाद में 2 वर्ग आए थे, तो अब एक गोले के बाद में एक वर्ग आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो इसका सही होगा और अ इसमें हम लिखेंगे। दिए गए पैटर्न को आगे बढ़ाने पर क्या आएगा? इस पैटर्न को देखते हैं हम। इसमें गोले दिए हुए हैं, इसमें पहले ऊपर छायांक आधा भाग छायांकित है, फिर बाईं तरफ का छायांकित है, फिर नीचे का छायांकित है, फिर दाईं तरफ का छायांकित है और दाएं के बाद में वापस पुनः पहला आ गया है ऊपर वाला। ऊपर वाले के बाद में अब कौन सा आएगा? वापस बाईं तरफ का छायांकित आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 और 2 ऑप्शन है ब वाला, तो इसमें हम ब भर देंगे। ठीक है, आगे का सवाल देखते हैं। मनीषा के पास 42 खिलौने थे, उसने 13 हिना को दे दिए। बताइए मनीषा के पास कितने खिलौने रह गए? तो बच्चों इसमें हम क्या करेंगे?
42 खिलौने थे तो 42 में से 13 को घटा देंगे। 42 में से 13 को घटाने पे हमारे पास क्या बचेगा? देखो 12 में से 3 गए तो 9, 3 में से 1 गए तो 1, यानी कि 29 खिलौने बचेंगे। कौन से बचेंगे? 29 खिलौने। घटाने पर हमारे पास 29 खिलौने बचेंगे। फिर है प्रश्न नंबर 5। रीना स्टेशनरी की दुकान से अपनी 5 किताबें और अपने भाई की 8 किताबें खरीदती है। उसने कुल कितनी किताबें खरीदी? अपनी 5 किताबें और अपने भाई की 8 किताबें, तो कुल पूछ रहे हैं, दोनों को जोड़ देंगे। 5 और 8 को जोड़ेंगे तो कितने हो जाते हैं बच्चों? 13। तो इसमें ऑप्शन ब को हम सही करेंगे। ये ऑप्शन ब इसमें कोष्टक में भरना है। प्रश्न नंबर 6 है, रानी के बगीचे में 60 आम और 22 टमाटर थे, जिसमें से 5 आम और 2 टमाटर खराब निकले। उसके पास कुल कितने अच्छे आम और टमाटर हैं? तो बच्चों देखते हैं, इसमें 60 आम में से 5 आम खराब हो गए तो कितने बच गए? 55। और 5 आम में से 22 टमाटर में से 2 टमाटर खराब हो गए तो कितने रह गए? 20। 55 और 20 को हमने जोड़ दिया तो कितने हो गए? 55 और 20 को जोड़ने पर 75 हो जाते हैं, तो ऑप्शन 75 इसका सही होगा। कोष्टक में हम ऑप्शन भरेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, एक पेड़ पर 25 पक्षी बैठे थे, उनमें से 8 उड़ गए। अब पेड़ पर कितने पक्षी बचे? 25 में से 8 उड़ गए, यानी कि 25 में से 8 को हमको घटाना है। तो 25 में से 8 जाएंगे तो कितने बचेंगे बच्चों? देखो घटा करके फटाफट और आंसर दो, यानी कि आंसर इसका ऑप्शन स आएगा। 17 पक्षी बचेंगे। प्रश्न नंबर 8 है, दीवार की लंबाई खाली जगह है। नीचे इसकी लंबाई स्केल सा दिया हुआ है जिसमें लिखी हुई है 1 मीटर। दीवार की लंबाई खाली जगह है, इसमें 1 मीटर का चिन्ह लगा हुआ है यहाँ तक। फिर हम देखते हैं यहाँ तक 2 हो जाएगा और यहाँ तक 3 हो जाएगा, यानी कि इस दीवार की लंबाई 3 मीटर होनी चाहिए। इसका मतलब हम इसमें ऑप्शन कौन सा भरेंगे? स। वैन की लंबाई मीटर है, खाली जगह दे रखी है, इसमें क्या भरना है हमको? वैन की लंबाई देखते हैं हम, इसमें 1 मीटर यहाँ तक दिया हुआ है, तो यहाँ तक जब हम गिनेंगे तो यहाँ तक 2 मीटर हो जाएंगे, यहाँ तक 3, 4 और 5, 1, 2, 3, 4, 5, तो इसका वैन की लंबाई 5 मीटर, ऑप्शन अ इसमें सही होगा। ट्रेन की लंबाई मापने के लिए उपयुक्त इकाई को चुनिए। ट्रेन की जो लंबाई होती है उसको हम कैसे मापेंगे? किलोमीटर में, मीटर में, मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में। तो बच्चों को ट्रेन की लंबाई को हम मीटर में नापना उचित रहता है, सही रहता है। आगे का प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, कुतुब मीनार की ऊंचाई मापने के लिए लंबाई की उपयुक्त इकाई को चुनिए। कुतुब मीनार की लंबाई को नापने के लिए हम मीटर का उपयोग करेंगे। प्रश्न नंबर 12 है, सारा शनिवार को 7 गुड़िया और रविवार को 22 गुड़िया खरीदती है। 2 दिन में वह कितनी गुड़िया खरीदती है? शनिवार को 7 गुड़िया खरीदी हैं और रविवार को उसने 22 गुड़िया खरीदी हैं, तो उन 2 दिन में उन्हें कुल कितनी गुड़िया हो गई उसके पास? 22 और 7 को जोड़ देंगे, 29 गुड़िया उसने खरीदी हैं। ऑप्शन इसमें हम भर देंगे। प्रश्न नंबर 13 है, एक रेस्टोरेंट ने दोपहर के भोजन के दौरान 53 बर्गर और रात्रि के भोजन के दौरान 46 बर्गर परोसे। उस दिन कुल कितने बर्गर परोसे गए? 53 दोपहर के भोजन में परोसे हैं और रात्रि के भोजन में 46, तो दोनों को हम 53 और 46 को जोड़ लेंगे बच्चों, 6 और 3 9, यहाँ हो जाएंगे 6 और 3 9 और 5 और 4 9, तो यानी कि 99 बर्गर उसने परोसे। कुल बर्गर जो परोसे गए उनकी संख्या कितनी होगी बच्चों? 99। तो इसमें हम ऑप्शन ब लिख देंगे। आगे का प्रश्न देखते हैं।
86, प्रश्न नंबर 14 है 86 और 113 का योग क्या होगा? 86 और 113, 6 और 3 9, 8 और 1 9, 1, यानी कि इसका योग होगा 199। द ऑप्शन इसमें सही होगा। 15 नंबर का क्वेश्चन है खाली स्थान भरें। 429 प्लस 398 बराबर क्या आएगा? 429 और 398 को जोड़ेंगे, 9 और 8 होते हैं 17, इकाई के स्थान पर 7 आएगा, हासिल की 1, 2 और 1 3 और 9 12, दाई के स्थान पे 2 आएगा, हासिल की 1, 4 3 7 और 1 8, यानी कि ब ऑप्शन इसका सही होगा 827। तो इसमें हम ब ऑप्शन भर देंगे। प्रश्न नंबर 16 है हल कीजिए 112 माइनस 96। 112 में से 96 को घटाना है, तो घटाएंगे, 2 में से 6 नहीं जाता है, 12 में से 6 गए तो 6 बचे, इकाई के स्थान पे 6 आएगा, फिर 10 में से 9 गए तो 1 बचे, यानी कि 16 उत्तर इसका आएगा। ऑप्शन स इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न नंबर 17 है 823 और 144 के बीच क्या अंतर है? 823 और 144 के बीच में अंतर पूछ रहा है, तो हमको 823 में से 144 को घटाना है। 823 में से 144 को घटा लीजिए। बच्चों देखो कितने बचते हैं, यहाँ 9 बचेंगे, 13 में से 4 गए तो 9 बचे, यहाँ 11 रह गए, 11 में 4 गए 7 बचे, यहाँ 7 रह गए, तो यहाँ 6, 679, यानी कि ऑप्शन स। अगला प्रश्न है पारुल के पास 123 सेब और 78 केले हैं, उसके पास कुल मिलाकर कितने सेब और केले हैं? दोनों को जोड़ना है, कुल मिलाकर बताना है हमें, तो दोनों को हम 123 और 78 को जोड़ लेंगे। 8 3 11, 7 2 9 और 1 10, 1 और 1 2, 201। तो ऑप्शन इसमें ब वाला सही हो जाएगा। इसमें ब ऑप्शन सही हो जाएगा इस तरह से, और यहाँ हम ब को लिख देंगे। अगला प्रश्न है सिमरन दुकान से 2 दूध की थैली खरीदती है और एक थैली की कीमत 48 रुपये है, तो बताइए दुकानदार को कितने रुपए देगी? एक थैली 48 रुपये की आती है, तो बच्चों 2 थैली कितने की आएंगी? हम इन दोनों में गुणा कर देंगे, 48 को 2 से गुणा कर देंगे, 2 अट्ठे 16, हासिल की 1, 2 चौके 8 और 1 9, यानी कि 96 रुपये की थैली आएगी। लास्ट प्रश्न है 20वां, यदि एक तालाब में 76 मछली थी और उनमें से 28 पानी के बहाव में बाहर निकल गई, तो तालाब में कितनी मछलियां शेष बची? तो इसमें पुनः हम घटाना है हमको, 28 को इसमें से घटा देंगे, 16 में से 8 गए, 8 बचे, इधर से हासिल ली थी तो 6 में से 2 गए, 4 बचे, यानी कि 48। ऑप्शन इसका सही होगा। तो बच्चों इस तरह से था यह हमारा प्रथम मूल्यांकन प्रपत्र कक्षा 5 का, जो कि तीनों विषय हिंदी, गणित और अंग्रेजी का था, ये कंप्लीट होता है। आप इसको देखिए, समझिए और हल कीजिए, और अपने चैनल को अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।